नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका काफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैट पर। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आरएसआईटी के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। सरकार द्वारा जो क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है वो है राजस्थान ईवोल्ट, ठीक है। एंड दोस्तों मैं अन्य उदाहरण और भी उदाहरण आपको बताता हूँ क्लाउड आधारित भंडारण समाधान के। तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स आदि इसके उदाहरण है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक वेब पेज को किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले जो खुलता है उसको कहा जाता है। दोस्तों एक वेब पेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो देन आप जो वेबसाइट को ओपन करते हो उसके अंदर जो पेज आपके सामने आता है तो उसको होम पेज बोला जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि आधार कार्ड में इनमें से कौन कौन सी चीज़ होती है। तो आपका व्यक्ति का नाम, यानी आपका खुद का आधार कार्ड के अंदर देख लेना, आपका खुद का नाम होगा। आपकी फोटो होगी, IRS स्कैन होता है। IRS स्कैन क्या होता है, आपकी आंखों का जो होता है वो स्कैन लिया जाता है जब आपका आधार कार्ड बनता है। एंड दोस्तों CVV जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि CVV आपका किसके अंदर होता है, जो आपका ATM होता है उसके पीछे 3 डिजिट लिखे होता है उनको CVV बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके लिए विंडोज 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर वो है कोर्टाना। कोर्टाना जो है विंडोज 10 में एक आवाज़ संचालक निजी सहायक है आपका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि आप खालिस्तान केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका USB, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हो। मैं आपको सबके बता देता हूँ। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, उस यानी DVD की होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और HARD हार्ड तो ऐसे नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, यानी कि इनमें से गलत कथन है यानी गलत स्टेटमेंट का आपका चयन करना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको दिया वो आपको यहाँ पे दिया है, कैश मेमोरी मैन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा फास्ट होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यानी कि ये बहुत कम समय में आपका बहुत ज़्यादा डेटा का एक्सेस ले सकता है। अगला जो स्टेटमेंट है वो आपको दिया है कि कैश मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ कैश मेमोरी क्या होता है। जैसे आप अपने गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, जो बार बार सर्च करते हो, जैसे आप उसको एक अक्षर भी यानी कि एक वर्ड भी टाइप करते हो, वैसे आपको पूरा लेटर लिखा जाता है, वही आपकी कैश मेमोरी होती है। वो जो डाटा होता है वो क्लिपबोर्ड एंड कैश मेमोरी में आपके सेव हो जाता है। अगला जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाला चुंबकीय डिस्क होता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं होती। जो कि चुंबकीय डिस्क आपको मैं बताता हूँ किसके अंदर होता है, जो आपका हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर आपका चुंबकीय डिस्क होता है। उसके अंदर अगला जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसका कैश मेमोरी मैन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। अगला जो क्वेश्चन वो आपके लिए है कि MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक को कैसे खोलना चाहिए। तो हाइपरलिंक को आप कैसे खोल सकते हो, जैसे आपने कोई हाइपरलिंक यहाँ पे इंसर्ट कराइए, ठीक है। इस हाइपरलिंक को आपको खोलने के लिए आपको कंट्रोल+ हाइपरलिंक पर जस्ट क्लिक करना है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके हाइपरलिंक ओपन हो जाएगी। हाइपरलिंक क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने गूगल पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट का यूज़ करते हो, उस वेबसाइट को अगर आप अपने किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डालना चाहते हो तो उस वेबसाइट को कॉपी करके जस्ट हाइपरलिंक के तौर पर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। वहाँ से आप सीधा उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हो जिस वेबसाइट का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर क्या होता है। मैं बता दूँ स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जा सकता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। एनिमेशन क्या होता है कि आप जैसे कोई टेक्स्ट आपने लिखा, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, इसको अगर आपको अपने स्लाइड के अंदर लाना है तो एक ट्रांजिशन से आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है, इस प्रकार से एनिमेशन लग सकता है। लेकिन जो ट्रांजिशन होता है वो पूरी स्लाइड पे लागू होता है, जबकि एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है आपका इंसर्ट, यानी कि अगर आपने कुछ चित्र इंसर्ट कराया, जैसे आप अपनी रील देखते होंगे, कुछ रील जो होती है वो ऊपर से निकलती है, कुछ नीचे से निकलती है, तो वो जो होता है वो आपका एनिमेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन A इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बैठा होगा। अगला नवा क्वेश्चन जो है आपके लिए ये है कि IP पते में डोमेन नेम का अनुवाद क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं IP पता क्या होता है। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इस फुल फॉर्म है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो या याद रख सकते हो। डोमेन नेम का अनुवाद क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, आप इसको लिख सकते हो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो मैं आपको बता दूं। अगर आपको इनको लिखने में नहीं आ रहा, अगर आपको इसकी प्रॉपर क्लास चाहिए तो हमने हमारी चैनल पर RSIT करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हमने इसकी प्रॉपर क्लास ली हुई है, जिसके अंदर हमने 50 से 60 फुल फॉर्म प्लस आपकी शॉर्टकट की इसकी क्लास है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। अगली जो फुल फॉर्म है वो है आपके लिए URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड NTFS की होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस, इस प्रकार से आपकी फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे आपने टेक्स्ट देखे होंगे अखबार के अंदर, कुछ टेक्स्ट तो बिल्कुल कोने में होता है, कुछ बिल्कुल साइड में होता है और एक टेक्स्ट सेंटर में होता है। इसको बोला जाता है पैराग्राफ अलाइनमेंट। अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर कॉपी करना चाहते हो उसको, ठीक है, वो आपको होता है जस्टिफाई
वेरीफाई है, ठीक है। कि वर्ड MS वर्ड 2010 के अंदर है या MS वर्ड के अंदर अगर आपने काम किया हो तो ऊपर होम बार के अंदर ये 3 ऑप्शन आप देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 13 से 15 वीडियो हमने RCT अपलोड कर दी है, जिसके अंदर आपके पर वीडियो के अंदर 35 क्वेश्चन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने आपको कितने क्वेश्चन बता रखे हैं। दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, आप उनको देख सकते हो। क्वेश्चन वो आपके लिए है कि यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप Gmail का उपयोग करके ईमेल के साथ अटैचमेंट फाइल को भेजना चाहते हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि अगर आप Gmail करते हो यानी कि ईमेल करते हो किसी को और आपकी जो फोटो या फिर कोई फाइल है जो कि 25 MB से ज़्यादा है तो वो सेंड नहीं होते। उसके लिए क्या करता है गूगल, उसकी ड्राइव लिंक बनाता है, उसके देन आप उसको सेंड कर पाते हो। तो आप जो है अपनी गूगल ड्राइव लिंक के द्वारा अपना जो भी फाइल आपकी या जो भी फोटो आप उसको भेज सकते हो, ठीक। दूसरा अगला जो क्वेश्चन वो आपके लिए है कि यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण से कोई ट्रैफिक और सूचनाओं में बढ़ जाती है तो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है। तो ये कौन सा वाला कहलाता है? वो कहलाता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके अंदर में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि गूगल मैप का उपयोग किया जाता है। मेरे को नहीं लगता इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्थान का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि MS Excel 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हो पढ़ना हैज़ दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये आपका जो फॉर्मूले का जो लॉजिक है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए ये कि निम्नलिखित में से MOOC की पोर्टल का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं MOOC क्या होता है। MOOC होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। उदयसिटी यानी कि 15वें का जो है ऑप्शन है इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए ये है कि एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की अपनी शुल्क यानी कि फीस जमा करा सकता है। जो यूनिवर्सिटी की फीस वो कैसे जमा करा सकते हो? आधार कार्ड से नहीं करा सकते, भामाशाह कार्ड से नहीं करा सकते, राशन कार्ड से नहीं करा सकते, लेकिन ई-मित्र पे जाकर आप अपने यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करते हैं यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी की फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह है। तो मैं बता दूं प्रेजेंटेशन के अंदर आपको पता होगा कि आपकी स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन आपका एक संग्रह होता है, जबकि कार्ड वर्कबुक और वर्कशीट का जो संग्रह होता है वो आपका MS Excel होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाई ओर के अक्षर मिटा देता है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर मिटा देता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम राहुल है, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे को H के इधर वाला यानी कि U हटाना है और H के इधर वाला A हटाना है। अगर मुझे U हटाना है तो मैं इसके अंदर डिलीट की दबाऊंगा, अगर मुझे A हटाना है तो मैं इसके अंदर बैक स्पेस दबाऊंगा। इस प्रकार से अगर आपको अपनी जो लेटर है उसका अगर बाएं ओर का अक्षर मिटाना है तो आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ेगा और दाएं ओर का अक्षर मिटाना है तो आपको यहाँ पे डिलीट दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि MS Excel 2010 में फॉर्मूला लेन VMOU@RSCT का परिणाम क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको इसको करने की सीधी ट्रिक बता देता हूँ। लेन एन की क्या होता है? लेंथ होता है आपका यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर टोटल कितने अक्षर है, कितने कैरेक्टर यहाँ पर यूज़ किए गए तो आपको पता होगा। यहाँ पे आप गिन सकते हो RSCT के अंदर टोटल 5 वर्ड है, @ 1 हो गया यानी 6 हो गया, और VMOU के अंदर 4 यानी कि इस प्रकार से आपकी टोटल 10 यहाँ पर अक्षर है, यानी कि 10 यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। 10 कैरेक्टर का आपका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों ये आपका लास्ट फाइनल क्वेश्चन था। तो दोस्तों आई होप आपने शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखा होगा। एंड दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, एंड जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना लेवल है, यानी कि कितने आपको क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आपके बन सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, तो आपने जो हमारे इस चैनल पर जो प्ले लिस्ट के अंदर 10 से 12 वीडियोज़ पड़ी, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा 200 से 300 वीडियोज़ देखो, तब जाके जो है आपका 80 से 90% बनेगी। मैं आपसे केवल ऐसे बोल रहा हूँ कि केवल आप 10 से 15 वीडियोज़ देख लो, गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके 80% से अबव नहीं बनी, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को देख लेना। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट RSCT वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।